चुड़ैल लोग की चुड़ैल मरने के बाद अब गांव में शांति है। अब लोग अपना जीवन पहले की तरह खुशी खुशी बिता रहे हैं। एक दिन अचानक गांव में वो लोग वापस आने लगे हैं जिन्हें चुड़ैल ने मार दिया था। गांव वाले ये सब देखकर घबरा जाते हैं। सभी गांव वाले एक जगह एकत्रित होकर उन लोगों से पूछते हैं जिन्हें चुड़ैल ने मार दिया था। अरे अरे रामो, राजू, तुम्हें तो चुड़ैल ने मार दिया था ना, तुम वापस कैसे आ गए? अरे अरे काका जी, चुड़ैल ने हमको मारा नहीं था। चुड़ैल ने हमको अपने चुड़ैल लोक में कैद करके रख लिया था। सभी लोगों को वहीं पे उसने बंदी बना लिया था। लेकिन जैसे ही शिवा ने उस चुड़ैल को भस्म किया, हम अपने आप उस चुड़ैल लोक से आजाद हो गए काका जी। गांव वाले यह सब सुनकर बहुत खुश होते हैं और जितने भी लोग मरे थे वह सब लोग गांव में वापस आ जाते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सभी लोग अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं और अपना जीवन पहले जैसे ही जीने लगते हैं। लेकिन गांव में एक दिन अचानक से रात के समय पूरन काका की हत्या हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ है। यह हत्या बहुत ही रहस्यमयी थी क्योंकि उनके घर में उनकी लाश नहीं मिली थी, सिर्फ उनका कटा हुआ हाथ ही मिला था, जिससे लोगों को पता चला कि पूरन काका अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सब देख के गांव वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पूरन काका की मौत से पूरे गांव वाले बहुत ज्यादा दुखी थे और सब बहुत ज्यादा डरे हुए भी थे कि आखिर ये सब किसने किया होगा। इधर शिवा शहर से वापस अपने गांव आता है और अपने काका की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। पर शिवा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके काका का बाकी शरीर कहाँ पर है। वह सरपंच जी से पूछता है, अरे सरपंच जी, ये सब कैसे हो गया? मेरे काका को किसने मारा है सरपंच जी? और मार दिया है तो उनकी लाश कहाँ है? उनका केवल एक हाथ ही मिला है सरपंच जी। हम सब बहुत डरे हुए हैं सरपंच जी। अरे शिवा, हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पूरन काका को किसने मारा है इतने बुरे तरीके से। ऐसा उनका कौन दुश्मन पैदा हो गया है गांव में जिसने उन्हें इतने बुरे तरीके से मारा है। भगवान ऐसा किसी के दुश्मन के साथ भी ना करे। अब सभी गांव वाले मिलकर पूरन काका की लाश को ढूंढने में लग जाते हैं और जगह जगह पूरन काका की लाश को ढूंढने लगते हैं। अरे शिवा, आज हमको 1.5 महीना हो गया है लेकिन काका की लाश अभी तक नहीं मिली है। हाँ शिवा, हमें पूरन काका को ढूंढते हुए कितने दिन हो गए हैं, उनकी लाश अभी तक नहीं मिली है। अब हमें उन्हें ढूंढना बंद करना होगा शिवा। तुम अपने आप को संभालो शिवा। अब शिवा और सभी गांव वाले मायूस होकर गांव में वापस आ जाते हैं। पूरन काका की मौत को कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक एक दिन और गांव में एक अनहोनी हो जाती है। उसी रात गांव का ही एक राजू नाम का व्यक्ति गायब हो जाता है। सभी गांव वाले मिलकर राजू को ढूंढने लगते हैं। राजू के गायब होने से उसके पत्नी और बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे और बहुत जोर जोर से रो रहे थे। अजय तुम कहाँ चले गए? गांव में पहले एक हत्या हो चुकी है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, तुम वापस आ जाओ। मैं कैसे संभालूंगी बच्चे को? गांव वाले यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उधर शिवा और सरपंच जी को खेत के पास में राजू का कटा हुआ पैर मिलता है। जैसे ही यह बात गांव में पता चलती है, गांव में सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सरपंच जी गांव के कुछ और लोगों को वहां पर बुला लेते हैं। जैसे ही गांव के लोग खेत पर पहुंचते हैं, राजू का कटा हुआ पैर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे 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 सरपंच जी, इस राजू का भी रामू काका जैसा हाल हो गया सरपंच जी। बहुत डर लग रहा है सरपंच जी, हमको कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा सरपंच जी, नहीं तो ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे सरपंच जी। तब सरपंच जी कहते हैं, घबराओ नहीं, पहले हम सब लोग गांव चलते हैं। गांव चलकर हम सब लोग बैठकर इस मसले को कैसे सुलझाना है इस बारे में बात करेंगे। सभी गांव वाले गांव की ओर जाने लगते हैं और जैसे ही गांव पहुंचते हैं, वह लोग देखते हैं कि गांव में एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है और कुछ लोग जोर जोर से रो रहे हैं। अरे हमारे गांव को ये किसकी नजर लग गई भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हमारे गांव के लोग मर रहे हैं। शिवा और सरपंच जी यह सब देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। सरपंच जी गांव वालों से पूछते हैं, अरे क्या हो गया, अब लोग इतनी भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो? तभी बिरजू घबराते हुए सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, अरे वो आप खेत पे गए थे और इतने में आपके अरे बिरजू, घबरा क्यों रहा है? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? ठीक से बोल। सरपंच जी, किसी ने आपकी पत्नी की हत्या कर दी और आपकी पत्नी की लाश गायब हो गई है और आपकी पत्नी का केवल सिर मिला है सरपंच जी। सरपंच जी जैसे ही अपनी बीवी का कटा हुआ सर देखते हैं, घबरा कर नीचे गिर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं।
अरे भाग्यवान, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं बस कुछ देर के लिए ही तो घर से बाहर गया था। आखिर किसने किया है ये सब? गांव में अभी तक 3 खून हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, कौन है जो इन सब लोगों को मार रहा है। सरपंच जी की बीवी की मौत के बाद तीनों मौतों की जांच करने के लिए गांव में पुलिस आती है और एक पुलिस ऑफिसर गांव वालों से पूछता है कि सुनो, इन तीनों की लाश को सबसे पहले किसने देखा था? तब मुन्नालाल पुलिस ऑफिसर को बताता है कि पूरन काका और सरपंच जी की बीवी के शरीर के टुकड़े तो उनके घर में ही मिले हैं, लेकिन राजू का पैर उसके खेत में मिला है। पुलिस ऑफिसर गांव वालों की बात सुनकर जांच करने लगता है। जांच करते करते वह राजू के खेत पर भी जाता है और राजू के खेत के आसपास देखने लगता है। तभी एक खाई के पास वह देखता है कि काला जादू करने के कुछ सामान रखे हुए हैं। यह सब देख के पुलिस ऑफिसर के मन में शंका होती है कि कहीं कोई गांव के लोगों की यहाँ पर लाकर बलि तो नहीं दे रहा है। तब पुलिस ऑफिसर सरपंच जी और शिवा को वहाँ पर बुलवाते हैं। सरपंच जी यह सब देखकर घबरा जाते हैं और पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि यह काला जादू तो श्यामलाल और गौरीशंकर गांव में कई सालों पहले किया करते थे। यह सब सुनकर पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं श्यामलाल और गौरीशंकर ने अपना काला जादू करने के लिए ही लोगों की बलि दी होगी। अब वह लोग श्यामलाल और गौरीशंकर को ढूंढने लगते हैं। एक दिन ढूंढते ढूंढते वह तीनों जंगल में जाते हैं। जंगल में उन दोनों को तांत्रिक क्रियाएं करते देखकर तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर पूरन काका और राजू का कटा हुआ सिर रखा हुआ था और श्यामलाल और गौरीशंकर वहीं पर बैठकर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। श्यामलाल और गौरीशंकर उन तीनों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वह तीनों श्यामलाल और गौरीशंकर को पकड़ लेते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं। जेल में पुलिस ऑफिसर श्यामलाल और गौरीशंकर दोनों से पूछता है, अरे तुम गांव वालों को बलि क्यों दे रहे हो? क्यों मार रहे हो तुम गांव वालों को इस तरीके से? 3 लोगों को मार दिया है तुमने अभी तक। तुमको इसका अंजाम पता है? जिंदगी भर तुम अब जेल में सड़ोगे। तभी गौरीशंकर कहता है, 3 लोग? अरे हमने तो केवल 2 लोगों की ही बलि दी है, पूरन काका और राजू काका। तीसरे को हमने नहीं मारा है। हाँ सर, हमने तो सिर्फ 2 लोगों की ही बलि दी है। सरपंच की पत्नी को तो हमने नहीं मारा है सर। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों ने 3 लोगों की बलि दी है। सरपंच की पत्नी को भी तुम लोगों ने ही मारा है। नहीं सर जी, अगर हम सरपंच की पत्नी को मारते तो उसका भी कटा हुआ सर हम अपने हवन में लेके आते। हमने नहीं मारा है सरपंच की पत्नी को। अपने समय छोड़ दीजिए। ये क्या करवा दिया तूने श्यामलाल? पुलिस ऑफिसर को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि सरपंच की पत्नी को किसने मारा है। वह सरपंच जी और शिवा दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाता है और सारी बात बताता है। शिवा और सरपंच जी को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सरपंच जी की पत्नी को किसने मारा है। वह दोनों वापस गांव आ जाते हैं। उसी रात गांव में ईश्वर नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है। ईश्वर की हत्या बहुत ही बुरे तरीके से हुई थी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसके घर में फेंक रखे थे। गांव का ऐसा माहौल देखकर गांव के लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे थे। शिवा गांव की ऐसी हालत देखकर पास ही के गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मिलने जाता है। बाबा जी, ये क्या हो रहा है अजबपुर में? हर दिन हर नए व्यक्ति की हत्या हो रही है और हर व्यक्ति का कभी किसी का सर, कभी किसी का हाथ, कभी किसी का पैर काट के फेंक दिया जाता है। हम बहुत डरे हुए हैं बाबा जी, प्लीज हमारा कुछ करिए बाबा जी। यह सब सुनकर बाबा जी ध्यान लगाते हैं और पता करते हैं कि गांव में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाबा जी शिवा को बताते हैं, शिवा, तुम्हारे गांव अजबपुर पर एक चुड़ैल का साया है। यह चुड़ैल बहुत ताकतवर है। बाबा जी, चुड़ैल ताकतवर? बाबा जी, हमने लेकिन चुड़ैल को तो दिवाली पर ही मार दिया था। अब ये कौन सी चुड़ैल है बाबा जी? हमको गांव वालों को बचाना होगा बाबा जी। शिवा, तुमने दिवाली पे जिस चुड़ैल को मारा था यह उसकी रानी है। यह अजबपुर के सारे लोगों को मारना चाहती है। यह किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन बाबा जी, अजबपुर के लोगों को मारना क्यों चाहती है? तब बाबा जी शिवा को अजबपुर गांव का एक बहुत पुराना राज बताते हैं। शिवा, बहुत पुराने समय की बात है। अजबपुर गांव में सब खुशी खुशी रहते थे। सावित्री अपने 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी। गांव में एक आदमी सावित्री और उसके बच्चों को बहुत परेशान करता था। अपने घर पर काम करवाकर उन्हें पैसे भी नहीं देता था। लेकिन इतने से ही उसका मन नहीं भरा।
उस आदमी ने गांव में अफवाह फैला दी कि सावित्री एक चुड़ैल है। गांव वालों ने उसकी बात मानकर सावित्री और उसके बच्चों को गांव से बाहर निकाल दिया। गांव के बाहर वह तीनों एक झोपड़ी में रहते थे और एक रात ईश्वर और उस आदमी ने उस झोपड़ी को आग लगा दी और वहीं पर उन सबकी मौत हो गई। यह वही चुड़ैल है और अजबपुर गांव के लोगों से बदला लेना चाहती है। लेकिन बाबा जी, वो आदमी कौन था? शिवा, वो आदमी कोई और नहीं, तुम्हारे गांव का सरपंच है। क्या सरपंच जी ऐसा कर सकते हैं? हाँ शिवा, सरपंच जी की गलती है कि आज उनकी बीवी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। अब गांव के और भी लोग सरपंच जी के कारण ही मरेंगे। लेकिन बाबा जी, हमको तो सब गांव वालों को बचाना है। हम उस चुड़ैल को कैसे मारे बाबा जी? अब बाबा जी शिवा को बहुत ही रहस्यमयी हथियार के बारे में बताते हैं। शिवा, वह चुड़ैल बहुत ही ताकतवर है। पास ही के जंगल में एक बहुत पुराना त्रिशूल रखा हुआ है जिससे कि उस चुड़ैल को मारा जा सकता है। तुम्हें चुड़ैल लोक में जाकर त्रिशूल से उस चुड़ैल को मारना होगा। लेकिन बाबा जी, मैं चुड़ैल लोक में जाऊंगा कैसे? और अगर चुड़ैल लोक में चला गया तो मैं बच कैसे पाऊंगा बाबा जी? जब तक त्रिशूल तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ध्यान रहे त्रिशूल तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बाबा जी, मैं अभी उस त्रिशूल को ढूंढ के लाता हूँ। शिवा बाबा जी की बात सुनकर पास ही के जंगल में त्रिशूल को ढूंढने चला जाता है। वह त्रिशूल जंगल में एक गुफा के अंदर रखा हुआ है। शिवा उसे ढूंढते ढूंढते गुफा तक चला जाता है और उस त्रिशूल को लेकर आ जाता है। त्रिशूल लेके शिवा बाबा जी के पास आ जाता है। बाबा जी अपनी तांत्रिक विद्या से शिवा को चुड़ैल लोक में पहुंचा देते हैं। चुड़ैल लोक में जाते ही शिवा अपने आसपास देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत डरने लगता है। शिवा चुड़ैल लोक में देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी चुड़ैल है और उनके बच्चे भी यहाँ आसपास ही खेल रहे हैं। शिवा डरते डरते रानी के महल की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही शिवा महल में जाता है सभी चुड़ैलों को भी पता चल जाता है कि शिवा के पास जो हथियार है उससे हमारी रानी को मारा जा सकता है और शिवा हमारी रानी को मारने आया है। तभी बहुत सारी चुड़ैल शिवा के सामने खड़ी हो जाती है। रानी शिवा के ठीक सामने ही खड़ी थी, लेकिन शिवा रानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी रानी बोलती है, अरे शिवा, तू मुझे मारने आया है? तेरी यह हिम्मत कि तू चुड़ैल लोक में आके चुड़ैल की रानी को मारेगा? अब आज तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा शिवा। तूने हमारी चुड़ैलों को मारा है, आज हम तुझे ऐसी मौत देंगे कि पूरा अजबपुर याद रखेगा। शिवा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि बाबा जी ने उसे अच्छे से बताया था कि अगर त्रिशूल उसके हाथ से छूटता है तो वहाँ उसकी मौत पक्की है। लेकिन फिर भी शिवा त्रिशूल को जोर से रानी की ओर फेंकता है। त्रिशूल लगते ही रानी की मौत हो जाती है। जैसे ही रानी की मौत होती है चुड़ैल लोक की सारी चुड़ैल मर जाती है। लेकिन त्रिशूल शिवा के हाथ में न होने के कारण चुड़ैल लोक में शिवा की भी मौत हो जाती है।